ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है। सैयद मेराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले ख़ास खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी घाना के आला तरीन शहरी अवार्ड से सरफराज। बार्टी, सारथी, महाज्योति और आरटी इदारों में तलबा को मिलेगा मेरिट की बुनियाद पर दाखिला। रोज़गार पर मबनी कोर्सेस को हुकूमत की तरजीह। आइंदा 90 दिनों के अंदर रियासत के तमाम मॉल्स में फायर सेफ्टी सर्वे करने का वज़ीर सनअत उदय सामंत का ऐलान। मराठवाड़ा में अब तक खरीफ हंगाम की 77% बुआई, ज़रई कामों में तेज़ी। आषाढ़ी वारी पर निकली हुई संतों की पालखियाँ पंढरपुर तालुक़े में दाखिल। और बर्मिंघम क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन भारत का मौक़िफ़ मुस्तहकम। कप्तान शुभमन गिल ने लगाया दोहरा सैकड़ा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को घाना के आला तरीन शहरी एजाज़ कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया है। घाना के सदर जॉन ड्रामानी महामा ने कल वज़ीर आज़म को यह अवार्ड पेश किया। अवार्ड कबूल करने के बाद वज़ीर आज़म ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से घाना के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आई थैंक द पीपल ऑफ घाना फॉर दिस ऑनर। आई डेडिकेट इट टू द एंड्योरिंग फ्रेंडशिप एंड शेयर्ड वैल्यूज दैट बाइंड इंडिया एंड घाना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर है। बार्टी, सारथी, महाज्योति और आरटी जैसे इदारों में अब तलबा को मेरिट की बुनियाद पर मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिला दिया जाएगा और तलबा की तादाद, आम स्कॉलरशिप्स, गैर मुल्की स्कॉलरशिप और दाखिले के अमल के हवाले से एक मुश्तरका पॉलिसी नाफिज की जाएगी। कल कानून साज कौंसिल में नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने एक सवाल का जवाब देते हुए ये जानकारी दी। नायब वज़ीर आला ने तलबा को रोज़गार पर मबनी कोर्सेज में दाखिला दिए जाने की वजाहत भी की। रियासती वज़ीर सनअत उदय सामंत ने ऐलान किया है कि आइंदा 90 दिनों के अंदर रियासत के तमाम मॉल्स में आतिशफ़रो इंतज़ामात से मुताल्लिक़ सर्वे करवाया जाएगा। वो कानून साज कौंसिल में रुकन कौंसिल कुरपाल तुमानी की जानिब से मुंबई के मुख्तलिफ मॉल्स में आतिशज़दगी के वाक़यात में जानी और माली नुकसान और उसके पेश नज़र कार्रवाई से मुताल्लिक़ पूछे गए इस सवाल का जवाब दे रहे थे। सामंत ने क़वायद और ज़वाबित पर अमल दरामद न करने वाले मॉल्स के पानी और बिजली के कनेक्शन मुनक़दा कर देने का इंतबाह भी दिया। रियासती असेंबली के मानसून इजलास में कल भी मुख्तलिफ उमूर पर बहस हुई और कई फैसले लिए गए। वज़ीर तालीम दादाब हुसैन ने कानून साज कौंसिल में जानकारी दी कि स्कूल न जाने वाले तलबा को मरकज़ी तालीमी धारे में लाने के लिए रियासत में 15 जुलाई तक एक खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि हर तालिब इल्म को तालीमी सफ़र को आधार लिंकिंग और अपार ID के ज़रिए ट्रैक किया जाएगा। भूसे ने कहा कि फ़िलहाल रियासत में 86% तलबा की मालूमात इकट्ठी की जा चुकी है और 95% आधार लिंकिंग मुकम्मल हो चुकी है। भूसे ने कहा कि अब तक रियासत भर के स्कूलों में 9000 आला तालीम याफ्ता असातिज़ा के तक़र्रुरात किए गए हैं और मज़ीद 10,000 असातिज़ा की भर्ती का अमल जारी है। इसी तरह तवानाई की वज़ीर ममलिकत मेघना साकोरे बोर्डीकर ने ऐवान में बताया कि रियासती हुकूमत ज़रई पम्प्स को दिन के औक़ात में बिजली फराहम करने के मकसद से शमसी तवानाई पर मबनी ज़रई पम्प फराहम करने को तरजीह दे रही है। ताहम अगर जोग्राफियाई हालात की वजह से शमसी पम्प्स की फराहमी मुमकिन न हो तो हुकूमत इस जगह पर रिवायती ज़रई पम्प फराहम करने पर गौर करेगी। वह कल असम्बली में सुधीर मुनगंटीवार के एक सवाल का जवाब दे रही थी। बोर्डीकर ने बताया कि किसानों के ज़रई पंपों को बिजली का कनेक्शन फराहम करने के लिए जल्द ही एक इजलास लिया जाएगा और इस सिलसिले में मुस्बत फ़ैसला लिया जाएगा। वज़ीर महसूल चंद्रशेखर बावनकुले ने कानून साज कौंसिल को जानकारी देते हुए बताया कि रेत की हमलो नकल के लिए 24 घंटे इजाज़त देने का फ़ैसला किया गया है और इसके लिए GPS निज़ाम और CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। ये लाइसेंस महा खनिज पोर्टल की मारिफत जारी करने की इत्तला भी बावनकुले ने दी। सेहत आम्मा की वज़ीर ममलिकत मेघना बोर्डीकर ने रियासत में शादी से पहले थैलीसीमिया के मरीजों के टेस्ट को लाजमी करने की जानकारी ऐवान को दी।
वज़ीर सनअत उदय सामंत ने कानून साज कौंसिल को मुत्तला किया कि रियासत में कचरे की निकासी से मुताल्लिक़ तमाम सतहों पर मसाइल को सामने रखते हुए जल्द ही एक जामे पॉलिसी नाफिज की जाएगी। रुकने असम्बली प्रज्ञा सातव ने इससे मुताल्लिक़ सवाल किया था। सामंत ने बताया कि रियासती हुकूमत डंपिंग ग्राउंड की बजाय कचरे से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट कायम करने पर गौर कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तकरीबन 12 साल कबल छत्रपति संभाजीनगर जिले के आड़गांव इलाके में बिजली की लाइन बिछाई थी, लेकिन कंपनी की जानिब से अब तक मुतासरा किसानों को इसका मुआवजा अदा नहीं किया गया। कानून साज कौंसिल में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अंबादास दानवे ने कल तवज्जो दिलाओ तहरीक के दौरान ये मामला उठाया। मराठवाड़ा में इस साल खरीफ हंगाम में अब तक तकरीबन 77% हेक्टर रकबे पर फसलों की बुआई हो चुकी है। ये इत्तला महकमा ज़राअत की रिपोर्ट में दी गई है। सबसे ज़्यादा 88% बुआई लातूर ज़िले में और सबसे कम 64% बुआई हिंगोली ज़िले में हुई है। छत्रपति संभाजीनगर जिले में 87.35%, जालना में तकरीबन 70%, बीड़ जिले में 68%, परभनी में 71.35%, नांदेड़ में 81% और धाराशिव जिले में 83.55% रकबे पर खरीफ की बुआई हुई है। जबकि महकमा मौसमियात ने मराठवाड़ा में अब तक औसत 121% बारिश रिकॉर्ड किए जाने की रिपोर्ट दी है। बर्मिंघम में जारी एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल रोके जाने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में 3 विकेटों पर 77 रन बनाए थे। भारत की जानिब से आकाशदीप ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारतीय टीम ने पहली इनिंग्स में 587 रन स्कोर किए हैं, जिसमें कप्तान शुभमन गिल ने 269 रन की शानदार इनिंग खेली, जबकि रविंद्र जडेजा ने 89 और वाशिंगटन सुंदर ने 42 रन बनाकर उनका बेहतरीन साथ दिया। आषाढ़ी वारी के लिए निकली हुई संतों की पालकियां कल पंढरपुर तालुका में दाखिल हुई। तालुका इंतजामिया की जानिब से तहसीलदार सजिन लंगोटे ने तमाम पालकियों का इस्तकबाल किया। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी कल शोलापुर जिले में ठाकुर बुआ समाधि में गोल दायरे से गुजरी, जिसके बाद सोपान काका की पालकी और माउली की पालकी का मिलाप हुआ। दोनों पालकियों के जिम्मेदारान ने एक दूसरे को नारियल देकर इज्जत अफजाई की। संत तुकाराम महाराज की पालकी कल बोरगांव से अपनी मंजिल टोंडले बोंडले पहुंची। इस मौके पर पालकी में शामिल तमाम वारकरियों ने रिवायत के मुताबिक पंढरपुर की जानिब दौड़ लगाई। आज ये पालकी पीराची कुरोली से अपनी मंजिल की जानिब गामजन होगी। छत्रपति संभाजीनगर के करीब वाक़े पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के मौके पर अकीदतमंदों की मुतवक्के भीड़ के पेश नज़र इस रास्ते पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त शनिचर की रात से आर्जी तौर पर बंद कर दी जाएंगी। महकमा पुलिस की ट्रैफिक ब्रांच ने गाड़ी मालिकान से इस दौरान मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की अपील की है। नांदेड़ में बार्टी के कॉन्ट्रैक्ट पर बरसरेकार खातून जिला प्रोजेक्ट ऑफिसर सुजाता मधुकर पोहरे को इंसदादे रिश्वत सतानी दस्ते ने कल 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पोहरे ने शिकायत कुनिंदा के लिए जांच सर्टिफिकेट की तस्दीक करने के एवज 30,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। जिला कलेक्टर विवेक जॉनसन ने कल बीड़ में वज़ीर आज़म के तिपे दिख से पाक भारत मुहिम के तहत एक इजलास लिया। जिले में तिपे दिख के कुल 1,239 मरीज ज़ेर इलाज है। इनमें से 350 मरीजों में निक्षय मित्र की मारिफत तिपे दिख से सेहत याबी के लिए सेहत बख्श अशिया की किट्स तकसीम की गई। और आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी घाना के आला तरीन शहरी अवार्ड से सरफराज। बार्टी, सारथी, महाज्योति और आरटी इदारों में तलबा को मिलेगा मेरिट की बुनियाद पर दाखिला। रोज़गार पर मबनी कोर्सेज हुकूमत की तरजीह। आइंदा 90 दिनों के अंदर रियासत के तमाम मॉल्स का फायर सेफ्टी सर्वे करने का वज़ीर सनअत उदय सामंत का ऐलान। मराठवाड़ा में अब तक खरीफ हंगाम की 77% बुआई, ज़रई कामों में तेज़ी। आषाढ़ी वारी पर निकली हुई संतों की पालकियां पंढरपुर तालुके में दाखिल। और बर्मिंघम क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन भारत का मौक़िफ़ मुस्तहकम, कप्तान शुभमन गिल ने लगाया दोहरा सैकड़ा। इसके साथ ही आकाशवाणी से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई। इसके बाद हमारे मरकज़ का अगला मराठी बुलेटिन सुबह 11 बजे नश्र होगा।